हेलो दोस्तों, बहुत बार मेरे से पूछा जाता है कि भैया हमारी स्किन टाइप क्या है, हमें कैसे पता चले और हमें हमारी स्किन टाइप के हिसाब से कैसे क्रीम्स चूज़ करनी चाहिए या हमारी स्किन के ऊपर हमें क्या मान लो आपकी स्किन ऑयली है तो स्किन ऑयली के लिए हम लोग जैसे होता है ना कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। ऑयली स्किन के लिए मैं आपको फेस पैक में आपको बेसन बता सकती हूँ, मुल्तानी मिट्टी बता सकती हूँ। लेकिन अगर आप अपनी स्किन को कोई क्रीम देना चाहते हो तो आप नियासिनामाइड करके क्रीम्स जो मिलती हैं, यानी कि जिस भी क्रीम में नियासिनामाइड है वो आपको लेना चाहिए, वो आपको अपनी स्किन के लिए यूज़ में लाना चाहिए। अगर आपकी स्किन के ऊपर सन टैनिंग बहुत ज़्यादा बनती है तो आपको अपनी स्किन को कूलिंग वाली चीज़ें ज़्यादा देनी चाहिए टैनिंग के लिए। और उसके साथ ही उसमें राइस का जो मैंने आपको फेस पैक बताया वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ में आप अगर जो क्रीम्स लगा रहे हैं उसमें आपको देखना है कि उसमें अल्फा अर्बिटाइन करके कंपाउंड है कि नहीं है, वो आपकी स्किन की पिगमेंट के ऊपर काम करता है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बता रही हूँ आज। यानी कि फेस पैक बनाना है तो आप राइस का और ग्लिसरीन का जो फेस पैक मैंने आपको बताया है वो आप टैनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। क्रीम के लिए मैंने आपको बताया। अब अगर आपकी स्किन के ऊपर एंटी एजिंग का प्रॉपर्टीज़ अगर आपको पाना चाहते हो तो आप उसके लिए राइस का जो पानी है वो यूज़ कर सकते हो। आप उसके लिए जो हमारा मुलेठी आता है, यानी कि जो मुलेठी को अब इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं भूल गई उसका नाम। बताओ, कई बार मैं भूल जाती हूँ मुलेठी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करो। और अगर आप उसको क्रीम्स में लेना चाहते हैं तो रेटिनॉल जिस क्रीम में हो वो आपको लेना है, ठीक है। ये आपके एंटी एजिंग के ऊपर काम करता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर पिंपल बनते हैं तो आपको बेसन का यूज़ करना चाहिए। आपको चने की दाल का जो बेसन होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल रोज़ वाटर के साथ में इसको मिला के लेंगे। अगर आपको उसको क्रीम्स में देखना है कि भाई क्रीम कौन सी लगाएं तो उसके लिए आपको सेलासाइड करके एसिड जो आता है वो उसका कंपाउंड जिस क्रीम में वो आप अपने लिए ले सकते हैं। इसके अलावा मान लो कि किसी किसी की स्किन ड्राई होती है, बहुत लोग की स्किन ड्राई होती है, तो ड्राई स्किन के लिए आपको कर्ड यूज़ करना चाहिए, खाना भी चाहिए, लगाना भी चाहिए। फेशियल ऑयल यूज़ करना चाहिए, जो आप अपने विटामिन ई का कैप्सूल है वो मैंने आपको बोला है वो आपको कंज्यूम करना चाहिए अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खुश्क रहती है, ड्राई रहती है और सर्दियों में स्पेशली। उसके अलावा आपको हाइलुरोनिक एसिड जिसमें आता है वो आपको लेना चाहिए। जो जिस क्रीम में आपको ये कंपाउंड मिल जाता है वो आपको यूज़ करना है। वो आप पीछे पढ़ सकते हैं, जो भी क्रीम्स आप ले रहे हैं, जिस भी ब्रांड के आप ले रहे हैं, अच्छे ब्रांड की। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ रही है, काली पड़ रही है, स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स पड़ते जा रहे हैं, तो आपको विटामिन सी का जो भी सोर्स है वो आपको लेना है। यानी कि विटामिन सी आप संतरा खा सकते हैं, नींबू का पानी पी सकते हैं। आप जो घर में अपने एप्पल साइडर वाटर आता है वो आपको रेगुलर कंज्यूम करना चाहिए और खाने में टमाटर यूज़ करना चाहिए। लगाने के लिए आप विटामिन सी का जो फेस पैक आता है, मास्क आता है, पाउडर आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप टमाटर को जो रस होता है वो आप निकाल के उसको शहद में डाल के उसको अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी के जो सीरम्स आते हैं वो आप अपनी स्किन के लिए ले लीजिए। उसमें आपको स्प्रे भी आता है, क्रीम भी आती है और सीरम्स भी आते हैं, ठीक है। अगर आपकी स्किन के ऊपर काले दाग धब्बे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो आपको कोजिक एसिड करके कंपाउंड जो जिस क्रीम में आपको मिल जाए वो आपको लेना चाहिए। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो हर स्किन टाइप के लिए मैंने आपको बताई हैं। लगाने के लिए भी फेस पैक मैंने आपको बता दिया, और जो क्रीम्स अगर आप लेना चाहते हो, बहुत लोगों की डिमांड आती है कि दी पैक तो हम घर पे लगाते हैं, बाहर के लिए कोई क्रीम बता दो जिसमें हमें इनसे छुटकारा मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं लिख के भी यहाँ पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी कौन सी स्किन के लिए कौन सा क्रीम आपको लेनी चाहिए या जिसमें क्या कंपाउंड होना चाहिए। तो आप एक बार ना डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो अच्छा लगा तो सेव ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना।